नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान कवि और संत तुलसीदास के जीवनी पर। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में संवत 1532 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था। एक दिन उनकी पत्नी अपने पिता के घर बिना सूचना दिए चली गई। तुलसीदास रात में चोरी छिपे उन्हें देखने के लिए अपने ससुराल चले गए। इससे पत्नी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने तुलसीदास से कहा, मेरे शरीर केवल मांस और हड्डियों का जाल है। जितना प्रेम मेरे शरीर से तुम्हें प्यार है, उसका आधा भी अगर भगवान राम से कर लो तुम निश्चित ही समुद्र रूपी संसार को पार कर लोगे और अमर तत्व तथा अनंत आनंद प्राप्त कर सकोगे। इन शब्दों ने तुलसीदास के हृदय को भेद दिया। वह एक क्षण भी वहां रुक न सके। उन्होंने अपने घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। 14 साल विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए बिता दिए। वापस लौटते हुए कुछ दिन वन में बिताए। उनके बर्तन में जो पानी बच जाता था एक वृक्ष की जड़ों में डाल देते थे, जिसमें एक आत्मा वास करती थी। आत्मा तुलसीदास से बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा, ए मानव, मुझसे एक वरदान मांगो। तुलसीदास ने उत्तर दिया, मुझे भगवान राम के दर्शन करवा दो। आत्मा ने उत्तर दिया, हनुमान मंदिर जाओ। वहाँ हनुमान एक कुष्ठ रोगी के रूप में आते हैं रामायण सुनने के लिए और सबसे अंत में स्थान छोड़ते हैं। वह तुम्हारी सहायता करेंगे। इस तरह तुलसीदास हनुमान से मिलने और उनकी कृपा से उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। तुलसीदास कुछ दिन अयोध्या में भी रहे, फिर वह वाराणसी चले गए। एक दिन एक हत्यारा आया और चिल्लाया, राम के प्रेम के लिए मुझे भिक्षा दे दो, मैं हत्यारा हूँ। तुलसीदास ने उसे अपने घर बुलाया, उसे शुद्ध भोजन कराया जो भगवान राम को चढ़ाया था। घोषणा की कि हत्यारा शुद्ध हो गया है। वाराणसी के ब्राह्मणों ने तुलसीदास की भर्त्सना की और कहा, कैसे एक हत्यारा अपने पापों से मुक्त हो गया है? अगर शिव का पवित्र बैल नंदी हत्यारे के हाथों से खा ले तभी हम स्वीकार करेंगे कि इसका शुद्धिकरण हो गया है। हत्यारे को मंदिर ले जाया गया और बैल ने उसके हाथ से खा लिया। ब्राह्मण बहुत शर्मिंदे हुए। तुलसीदास के आशीर्वाद से एक गरीब महिला के मृत पति को पुनः जीवित मिला। दिल्ली के मुगल सम्राट ने तुलसीदास के चमत्कारों के बारे में सुना। उसने तुलसीदास को बुला भेजा। तुलसीदास ने उत्तर दिया, मेरे पास कोई अति मानवीय शक्तियाँ नहीं है, मैं तो केवल राम का नाम जानता हूँ। सम्राट ने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया और कहा, मैं तुम्हें केवल तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे कोई चमत्कार दिखाओगे। तब तुलसीदास ने हनुमान से प्रार्थना की। शक्तिशाली बंदरों के झुंड राज दरबार में घुस आए। सम्राट डर गया और कहा, ए संत, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी महानता समझ गया हूँ। उसने तुरंत ही तुलसी को कैद से आज़ाद कर दिया। 1623 ईस्वी में तुलसी ने 91 वर्ष की उम्र में 80 घाट वाराणसी में अपना शरीर छोड़ दिया और अमर तत्व और अनंत आनंद के निवास में